नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार पांडे आप लोगों के बीच में सोंध माटी का 7वां नंबर कहानी ओद दीदा आप लोगों के बीच में मैं पुनः लेकर आया हूँ। और हाँ, खोरठा क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत है। एक बार देखते हैं कि सोंध माटी के लेखक कौन है। तो सोंध माटी के लेखक डॉक्टर विनोद कुमार है। हाँ दोस्तों, जिन्होंने सोंध माटी के लेखक परिचय नहीं देखा है, वो एक बार खोरठा क्लासेस में जाकर लेखक परिचय का वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोंध माटी ये डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा जो लिखा गया, क्यों लिखा गया। तो देखें, सोंध माटी में 10 गो कविता भी है, लेकिन यहाँ हमने कहानी की बात करबे तो 10 गो कहानी। अब इस 10 कहानी में 7वां नंबर कहानी लागे ओद दीदा के 7वां नंबर कहानी। तो ये ओद दीदा लिखे के पीछे की कारण है इनकर। तो ओद दीदा लिखे के पीछे कारण है कि ये दखावेल खोजे थी ई कहानी के माध्यम से वो दखावेल खोजे थी कि आज स्वार्थी समाज पर उंगली उठावल गेल है। यानी कि समाज तोर से काम ले लतो। अभी के समाज के देखबे तब आदमी तोर से काम ले लतो, लेकिन जखने तोर काम ओकर लागलो तखने तोर काम उ करे वाला ना हो। तोर से काम ले ललको, लेकिन तोरा काम लागलो और तो कठिन जीभे तो उ तोरा कुछ ना करतो, मुंह मुकर लेतो। यानी कि कहल गल है कि यहाँ से देखल गेल है कि स्वार्थी समाज पर उंगली उठावल गेल है। ठीक है, अब देखें ओद दीदा जे कहानी में अगर पात्र के बात करबे, हमने पात्र के अगर बात कर लिए तब पात्र में सुकर मातो, सुगिया और हेमिया और एक रेशमी। सुगिया और हेमिया रेशमी के सहेली लागे थी और शुकर महतो जकर घर चानो वाली ममा काम करे थी, गोबर कढ़नी के नाम चानो वाली ममा। एक बार के बात है, देखल जा है आषाढ़ के रात हेले और झिमिर झिमिर टिपिर टिपिर पानी पड़े हेले। ओसरा में बैस के रेशमी के माय के लाग थी चानो वाली ममा। तो रेशमी के माय की कर लेल थी, खोखड़ी के तियन खा के बैठल थी, चखल थी कि तियन कई रंग बनले। कल थी अब रोटी बनेबे तो रोटी बनावे के ना मन करल है, काहे कि जब पनिया झिमिर झिमिर टिपिर टिपिर जब पनिया पड़े तो ओकर से फटिंगवेन खूब उड़े हेले। जब फटिंगवेन उड़े ले से वो सोचल थी कि चला की बनेबे रोटी बनेबे तो उ आटवा में सना जेते तो फिर दिक्कत होते। तो से वास्ते वो की करल थी, रोटी बनावे के छोड़ के और भात और कंदा के साग बनेल थी और खैल थी। अब देखा कंदा के साग एकदम हथिया के कन्ना जैसन एकदम पतैया रहता, ओकरे कहल जाए कंदा के साग। बड़ी स्वाद, तोहनियो खइयो, बड़ी स्वाद लागतो, हम तो खाइए। एक बार के बात है, वह दिना सुकर महतो देखा भाई, सुकर महतो के बेटा के बिहा हले। तकर
शुक्र महतो के बेटा के बियाह हले। अब एकर बेटा के बियाह हले तो देखा एक छोटा नागपुर में एक एक रिवाज है, और वो रिवाज है अंगना जगावे के। कौन चीज जगावे के? अंगना जगावे के। और अंगना जगावे खातिर सुगिया और हेमिया ककर घर जा है? रेशमी घर जा है, और रेशमी के बोलावे है, रेशमी चलो गो शुक्र महतो घर, अब वहाँ अंगना जगावे के काम करबे। लेकिन रेशमी तो सब पहले ही, रेशमी जी हले वो पहले ही शुक्र महतो के घर में जाके वहाँ हले। तो रेशमी के माय कहे थी सुगिया और हेमिया से कि रेशमी तो कखनिए वहाँ चल गेलो शुक्र महतो घर अंगना जगावे के। अब देखे अंगना जगावे के मने की होले। अब देखे अंगना जगावे के मतलब की भले कि अगर ककरो गांव में शादी रहले, अब इस शादी में हल्दी लागी है। अब इस शादी में जब हल्दी लागी है तब शादी से के दिन 4-5 दिन पहले हल्दी लगावल जा है, और गांव घर की औरत सब आय के बैठ के गीत गावे थी, ओकरे कहल जा है अंगना जगावे के। सुगिया और हेमिया दोनों चल जाती शुक्र महतो के घर, और चानो वाली ममा उस गोटे गांव के ममा लागे थी, यानी कि कहल जाए तो गोटे गांव उनकर नाती और पोता। अब देखे कि इनकर नाम चानो वाली काहे पड़ले। तो देखे ई जे हलथी चानो वाली जे हलथी ई मसूमाइत मेहरारू हलथी, और इनकर गोटे परिवार जे हलखे खाट परिवार हलखे, और ई खाट परिवार में बेटी और बेटी दूगो, एक जिरवा और एक रेशमी, और बेटा एगो जकर नाम कोल्हा। आगे देखिए कि चानो वाली ममा अतना दिल के साफ, अतना नियत साफ। आजकल अगर कहों देखबे कि 100 टका 200 टका गिरल हो तो नियत वह खराब भे गलो, लेकिन ये चानो वाली जे हलथी, ये चानो वाली के एक अटी नियत में खोट ना। और अगर कोनो काम करे हलथी तो वो काम ऐसन करेल थी लागे ले कि ई काम इनखरे काम है, और मन लगा के काम करे ले से लेल इनखरा पूरे घर में आना जाना के रोक टोक ना हले, और इनखरा पूरा सम्मान भी मिले हले। अब देखे एक बात यार है कि एकर में डॉक्टर विनोद कुमार लिखले थी कि जे चानो वाली ममा हलथी या चानो वाली जे हलथी उ लोकदीन भी बन के जा हलथी, अब लोकदीन काहे बन के जा हलथी कि अगर ककरो शादी बियाह भलो और ककरो जैसे बेटी विदा भलो, तो बेटी विदा भलो तो ओकर साथे कोई जाए वाला ना रहलो तो यह चल जा हलथी। माने अतना इस सभे गाँव से प्यार करेल थी, इसीलिए इनखर नाम पड़ गए चानो वाली ममा सब कहते, यानी पूरा गांव इनखर नाती और पोता हलखे। एक बार की बात भले कि डॉक्टर विनोद कुमार रांची से घर गेल थी दुर्गा पूजा में। याद रखियो, पूछथो कि कौन पूजा में विनोद कुमार गेल थी, तो दुर्गा पूजा में गेल थी। तो दुर्गा पूजा में गेल थी तो वहाँ जब गल थी अपन घर गेला के बाद उस सभे जितना बढ़ हल्के सबके गोड़ लागल खेन, लेकिन वह ओसरवा में जे खड़ा हल थी चानो वाली ममा, उनखरा विनोद कुमार गोड़ ना लागल खेन। वह मन महसूस करके रह गल थी चानो वाली ममा कि हम
इतना काम करइए जियइए एकरे वास्ते, यह सब के वास्ते, और मोरइए यह सब के वास्ते भी। लेकिन आज तक और अभी तक हमरा ये सब गोड़ ना लागे खे। की रे जमाना है, वाह रे वाह। मने खैट मोरा दोसर वास्ते और तोरा कोई पूछे वाला भी ना हो। बड़ा खराब लागले। विनोद कुमार जे डॉक्टर विनोद कुमार हथी उनकरो खराब लागल खे। उ सोचल थी कि हाँ हमर से तो गलती भले, लेकिन हाँ अबरी बार अगर हम रांची से एलिए तो सबसे पहले हम चानो वाली मम्मा के गोड़ जरूर लागबे। दुर्गा पूजा के दिन रहे, चानो वाली मामा के कुछ पैसा मिलले, उ अचरा में बांध के मेला सोझाए गेले। तो मेला में सोझाए गेले तो रास्ता में जे मिले हलखे ओकरा कहल थी कि अरे हमरा लड्डू दीहो, और अगर केसो लड्डुआ ना लाइन देभी हमर तो तोहनी के घर जा जाके हम छीनबो, घरक दुवरिया ठिन जाके छीनबो, लेकिन हमरा लड्डुआ लाइन दीहो। कुछ दिन के बाद चानो वाली मम्मा के अवस्था गिर जा है। ककर चानो वाली मम्मा के अवस्था गिर जा है और कहल जा है कि बच्चा और बूढ़ा दोनों एक किस्म। मने खाइल जो खोजथू ने बेस बेस खाइल खोजथू, एकदम मना चटपटाए, जे जिया मांगतो से खेथू चटपटाए, बच्चा और बूढ़ा। चानो वाली मम्मा के अवस्था गिरे लागले, और अवस्था सबके गिरी है भाई, कोई अवस्था पकड़ के राखल न जा है। आज देखल गले कि चानो वाली मम्मा के अवस्था गिरले और 5 दिन तक वो खाटी पर सुतल रहल थी। इलाज भी ना करल थी, दवा बीरू भी उतना बढ़िया से ना करल थी। धीरे धीरे 5 दिन के बाद चानो वाली मम्मा मर जाती। चानो वाली मम्मा मर जाती। चानो वाली मम्मा जब मर जाती तो विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार जो लेखक थी, उनकर आस जे हले कि हम अबरी जब दुर्गा पूजा अबरी जब भी रांची से अबे तो हम चानो वाली मम्मा के गोड़ लागबे, उ अधूरा ही रह गए। और वह चानो वाली मम्मा जे हल थी घर में, जब सब ओकरा वहाँ गांव वाला सब देखे लेखे तो ओकरे घर के लेखक जे थी उनकर घर के सामने में निर्मल महतो के घर हले। ककर हले घर? निर्मल महतो के। निर्मल महतो के घर हलखिन। और ई निर्मल महतो जे हल थी इनखरा छोट में चानो वाली मम्मा छोट में मम्मा की कर लेल थी, आपन दूध पिए लेल थी। ककरा? निर्मल महतो के। तो जब उनकर निर्मल महतो के माय वहाँ बैठ के कांदेल थी, बोलेल थी अरे निर्मला आज तोर मैया मर गलो रे, आजे तोर मैया मर गलो। और कह लागल थी कि हमर बोर दीदी तो कहाँ चल गेले, कहाँ चल गेले हो रजवा, ये बोर दीदी तो कहाँ चल गेले। निर्मल महतो के माय छाती ढड़ा के कांदे लागले। कह लागल थी और देखा बाबू यह बात है कि जखने कोई जिंदा रहलो कोई पूछ ना उनका की करल थू की ना करल थू, कोई पूछ ना। लेकिन जब आदमी सिराय जा है, मोर जा है, तब उनकर सब गुण याद आवे लागे है वहां, और सब बखान करे लागे है। तो यह चानो वाली मम्मा निर्मल महतो के अपन दूध पिए लेल थी। कहल जाए कि जे अपन दोसर के दूध ना पियावे खोजे खे, दोसर के दखल ना खोजे खे बच्चा के, वह चानो वाली मम्मा निर्मल महतो के दूध पिया के जान बचावे खे। काहे कि निर्मल महतो के माय के दूध ना होवेल खे। तो जब दूध ना होवेल खे तो के पियावेले? तब चानो वाली मम्मा पियल थी।
और एक चीज याद रखला कि सब कर्ज चुका देबै, लेकिन ई दूध के जे कर्ज हो एकरा कहिनो ना चुकावे पारबै। तो वह कहती कि दूध के कर्ज जे है वो कैसे चुकते, कि मोरला के बाद एक लोढ़ा काठी देके, एक लोढ़ा काठी देके कि दूध के कर्ज चुक जीते ना, लेकिन मोरला के बाद एक लोढ़ा काठी दे देखे और चानो वाली ममा के सभी लोग याद करे खे, और याद करे के बाद सबके ओद दीदा हो जाखे। अब यहाँ समझियो कि ओद दीदा मने की भले, ओद दीदा मने की भले। ओद दीदा सबके ओद दीदा भेगल खे मने कि ओद मने नम और दीदा मने आँख, ओद मने आर्द्र और दीदा मने आँख, मने कि नम आँखें मने सबके आँख से आंसू आंसू हल्का हल्का गिरे लगल खे, अखियो नम भेगल खे। और यह सब में बार बार गांव वाला सब चानो वाली मामा के उनकर गुण के देख के याद करेल थी। बहुत बहुत धन्यवाद तोहनी के वीडियो देखे वास्ते और बनल रहे वास्ते, और सब्सक्राइब करेल ना भूलियो, शेयर करेल ना भूलियो और कमेंट जरूर करियो। जय हिंद।